नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, न्यूज़ बताने वाले हैं। इसके साथ साथ एक धमकी भरा सरकारी आदेश जारी हुआ है, उसको भी आपको बताएंगे, उसके बारे में संपूर्ण विस्तार से जानकारी बताएंगे। तो सभी भाई बहन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपको स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के विषय में महत्वपूर्ण न्यूज़ दिखाएंगे, मगर उससे पहले आप एक धमकी भरा सरकारी आदेश देख लीजिए, जो कि कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ की तरफ से 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। समस्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि CDPO को लिखा गया है, जनपद लखनऊ से। आइए विस्तार से देखते हैं कि इस लेटर में कौन सी धमकी दी गई है और कौन सी महत्वपूर्ण बात आंगनवाड़ी बहनों के संदर्भ में कही गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि लखनऊ आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा अपने पत्र दिनांक 3/8/2021 के द्वारा 17/8/2021 तथा 18/8/2021 को यानी कि 17 अगस्त और 18 अगस्त को 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। इस दौरान उक्त दिवस में यानी कि इन दोनों दिनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा, सहायिकाओं के द्वारा किसी भी प्रकार का विभागीय कार्य न करने और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो आंगनवाड़ी बहनों ने लेटर दिया था, आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिका एसोसिएशन की तरफ से जो लेटर भेजा गया था, जिसमें यह बात बताई गई थी कि 17 तारीख और 18 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इस धरना प्रदर्शन के दौरान कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, कोई भी सहायिका, कोई भी विभागीय काम नहीं करेंगी और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखेंगी, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं जाएंगी। इसके संदर्भ में निर्देश दिया गया है कि अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है, सभी CDPO को निर्देशित किया जा रहा है कि अपनी परियोजना के अंतर्गत आप यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या फिर आंगनवाड़ी सहायिका उक्त धरना प्रदर्शन में सम्मिलित न हो। यदि कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उक्त के 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होती है तो उनके मानदेय आधारित सेवाओं को तत्काल समाप्त कर दी जाए। तो यहाँ पर इस आदेश के जरिए बहुत ही बड़ी धमकी दी गई आंगनवाड़ी बहनों को। आपको हमने पहले भी बताया था कि आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिका एसोसिएशन की तरफ से 17 अगस्त और 18 अगस्त को आंदोलन किया जाएगा। इसमें उन्होंने विभाग को लेटर लिख के जानकारी दी थी कि वो कोई भी विभागीय काम नहीं करेंगी। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने लेटर में ये बात बताई थी कि वह कोई भी विभागीय काम नहीं करेंगी और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखेंगी। इसको देखते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ की तरफ से ये सख्त आदेश दिया गया है कि कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अगर धरना प्रदर्शन में शामिल होती है तो उनके मानदेय आधारित जो भी सेवाएं हैं उसको तत्काल निरस्त कर दिया जाए, यानी कि उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। ऐसे आदेश दिए गए हैं। तो आप जितनी भी आंगनवाड़ी बहन हैं वीडियो को देख रही हैं, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि इस आदेश के बाद क्या आप लोग धरने प्रदर्शन में शामिल होंगी, क्या आप लोग 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल होंगी या फिर नहीं होंगी। कमेंट में जरूर बताएं। इस आदेश के प्रति अगर हमारी राय की बात करें कि हमारी क्या राय है इस आदेश के प्रति, हम सीधा सीधा कहना चाहेंगे कि ये सरासर गलत आदेश है। इस प्रकार का कोई भी आदेश किसी भी विभाग में नहीं जारी होना चाहिए, न केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति बल्कि किसी भी नागरिक के प्रति ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने किसी भी बात को रखने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कार्य का बहिष्कार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है कि हम अपने कार्य को अगर रोक देते हैं, यानी कि धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं, तो हमें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो यह सरासर गलत है। ये हमारी राय है। आप लोगों को क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आइए आपको स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के विषय में महत्वपूर्ण न्यूज़ दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक न्यूज़ दिख रही होगी जहां पर लिखा गया है कि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 23 से खुलेंगी, यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल जो हैं 23 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, यह भी बताया गया है कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे, यानी खुल चुके हैं। 16 अगस्त से इसको खोलने के आदेश थे। इसके अलावा यह भी कवायदें शुरू हो चुकी हैं कि पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक यानी कि प्राइमरी स्कूल 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर भी कवायदें शुरू कर दी गई हैं। आइए विस्तार से आपको पूरी खबर के बारे में बताते हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी केंद्रों को कब खोला जाएगा, इसके विषय में भी आपसे चर्चा करेंगे। मगर इससे पहले आप यह खबर देख लीजिए, इसमें क्या बातें बताई गई है। तो यहाँ बताया गया है करीब 5-6 महीने के बाद सोमवार से माध्यमिक विद्यालयों में
रौनक लौटने वाली है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं पठन पाठन स्टार्ट हो गया है। ये चीज़ें सोमवार से शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि जो स्नातक के स्कूल हैं वो भी खोले जा चुके हैं। इसके अलावा कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूल 23 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही, कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल जो खोल दिए जाएंगे 23 अगस्त से। इसके बाद इस स्कूलों को खोलने के बाद एक सप्ताह के बाद 1 सितंबर से 5वीं तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के विषय में जरूर कवायदें शुरू की जाएंगी, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे, प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे, उसके बाद प्री प्राइमरी स्कूल यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों को भी जरूर खोला जाएगा। तो इस खबर में आपने साफ साफ देखा कि जो है 6 से लेकर 8 तक के स्कूल 23 अगस्त से खुलेंगे। इसके अलावा कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो स्कूल हैं 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे, और इसके पहले भी जो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल हैं उनको खोला जा चुका है। सोमवार यानी कि 16 तारीख से ही स्कूलों को खोला जा चुका है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने की भी तैयारी निश्चित रूप से जल्द ही की जाएगी, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो स्कूल हैं जब 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे तो 1 से 5 तक के स्कूल खुलने के बाद कुछ दिन के बाद ही आंगनवाड़ी केंद्रों को भी जरूर खोला जाएगा। लेकिन 1 सितंबर से पहले या फिर 1 सितंबर तक कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश में नहीं खोले जाएंगे। इन खबरों को देखते हुए अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि सरकार धीरे धीरे सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी कर रही है, धीरे धीरे खोल भी रही है। तो निश्चित है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूल खोलने के बाद यानी कि प्राइमरी स्कूल को खोलने के बाद निश्चित रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने का भी विचार करेगी। बिहार के गया से एक खबर आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविका चयन के लिए आयोजित आम सभा में भारी हंगामा हुआ, मारपीट भी हो गई। आइए विस्तार से पूरी खबर को देखते हैं। बिहार के गया जिले के टिकारी प्रखंड के अंतर्गत चैता, बेलहड़िया और आम कुआं पंचायत में शनिवार को आंगनवाड़ी सेविका के चयन हेतु आम सभा बुलाई गई थी, मगर यह आम सभा हंगामा और मारपीट की भेंट चढ़ गई। तीनों में से एक भी केंद्र पर चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कहीं पर चुनाव पर्यवेक्षक को जान बचाकर भागना पड़ा, तो कहीं पर हंगामे और मारपीट के बाद पंजीकृत तक फाड़ना पड़ गया। पर्यवेक्षिका एवं सहयोगी जान बचाकर भाग गए। बेलहड़िया में वार्ड संख्या 9 कमचट में आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका चयन हेतु 5वीं बार आयोजित आम सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। 5वीं बार ऐसा हुआ कि आंगनवाड़ी सेविका के चयन के लिए आम सभा बुलाई गई थी, उसके बाद उसमें हंगामा हो गया। आम सभा में उपस्थित ग्रामीणों के बीच कुछ उपद्रवी लोगों के द्वारा हंगामा और मारपीट के कारण कार्यवाही पुस्तिका पर हस्ताक्षर तक नहीं हो पाए और चुनाव कराने गई जो पर्यवेक्षिका थी सुनीता कुमारी एवं सहयोगी जान बचाकर भाग गए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने जैसे आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।